ahead with your mock for fluid mechanics, and that is for Yes, sir. BARC, and you are a civil engineer, right? Yes, sir. Okay, good. Fluid को कैसे categorize करते हैं, या सिर्फ somebody ask you categorize the fluids, how shall you do that? सर फ्लूइड दो तरह के होते हैं सर, लिक्विड और गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। ये सॉलिड से अलग इस तरह से होते हैं कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में रहते हैं। फ्लूइड में सर मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते हैं, फ्री होते हैं, जिस कंटेनर में है उस कंटेनर में प्रेशर लगाते हैं परपेंडिकुलर टू द कंटेनर। और सर यस सर। अच्छा, ये जो फ्लूइड के अंदर एनर्जी होती है, कौन सी वाली एनर्जी होती है? फ्लूइड के सर मोशन में काइनेटिक एनर्जी रहती है सर, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, और सर पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, और सर प्रेशर और एनर्जी होती है अगर फ्लूइड को हम कन्फाइन करते हैं। अच्छा, ये जो आपका फ्लूइड फ्लो है, इसको Yes, कैसे sir. कैटेगराइज करेंगे? फ्लूइड फ्लो कितने टाइप का होता है? फ्लो सर, फ्लूइड फ्लो कैटेगराइज करेंगे सर, डिपेंड करता है फ्लो कहाँ पे हो रहा है सर, Okay. या किस फोर्स के कौन सा फोर्स लग रहा है सर। इन केस ऑफ पाइप फ्लो सर प्रेशर एनर्जी पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी फोर्स पे डिपेंड करेगा, रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करेगा सर। इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो, ओपन एटमॉस्फेयर फ्लो सर, वो फ्राउड नंबर पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि फ्लूइड क्रिटिकल फ्लो है कि सब क्रिटिकल है कि सुपर क्रिटिकल है। इन केस ऑफ पाइप फ्लो सर हम बता सकते हैं लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। यस सर। और इन केस ऑफ स्टेडीनेस कि वो स्टेडी फ्लो है, अनस्टेडी फ्लो है, और यूनिफॉर्म फ्लो या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बेसिस पे कैटेगराइज। रिवर फ्लो होता है और कैनाल फ्लो है। यस सर। रिवर एंड कैनाल, यस सर। इसके फ्लो में क्या डिफरेंस है? कैसे कैटेगराइज करेंगे आप दोनों फ्लोज को? रिवर फ्लो में क्या है और कैनाल में क्या है? सर रिवर फ्लो में जनरली नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है सर, नॉन यूनिफॉर्म। यस सर, रिवर फ्लो में अनस्टेडी फ्लो होता है, कैनाल में यूनिफॉर्म फ्लो होता है सर। वो डिपेंड करता है सर कि रिवर फ्लो में जो हमारी बाउंड्री रहती है वो एक अर्दन कैनाल होता है, रिवर फ्लो में हमारी बाउंड्री चेंज हो सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है सर उसमें। लेकिन अनलाइंड कैनाल की बात करेंगे सर तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही होता है जो डेप्थ का होता है सर। एंड कौन सा फ्लो स्टडी है इन दोनों में? सर स्टडीनेस दोनों ही स्टडी है सर। सर रिवर फ्लो में डिपेंड करता है कि फ्लो कैसा हो रहा है, वैसे कैनाल फ्लो में सर स्टडी फ्लो होता है, रिवर फ्लो में अनस्टडी होता है। रिवर में अनस्टडी क्यों है? सर रिवर में अनस्टडी क्यों है सर, क्योंकि रिवर का स्टोरेज बदलता रहता है सर टाइम टू टाइम। पानी स्टोर हो रहा है तो मतलब सर पानी स्टोर हो रहा है या निकल रहा है, इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो ज्यादा है, इस पे डिपेंड करेगा सर कि रिवर फ्लो कैसा हो रहा है, स्टडी हो रहा है क्या अनस्टडी हो रहा है सर। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आपको एक रिवर फ्लो जो है उसका मेजर करना है, वेलोसिटी कितनी है वाटर की रिवर में? यस सर। तो कैसे मेजर कर सकते हैं? सर रिवर फ्लो की वेलोसिटी सर या तो इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं सर, इंस्ट्रूमेंट होता है करंट मीटर सर। करंट मीटर के थ्रू हम हर डेप्थ पे रिवर की वेलोसिटी निकाल सकते हैं सर, उसके थ्रू हम डिस्चार्ज भी निकाल सकते हैं। और भी मेथड होते हैं सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड लाइक सर अरे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, अल्ट्रासोनिक मेथड होता है सर, और बाई 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 पिटर ट्यूब किया आपने? पिटर सर, पिटर ट्यूब, पिटोट ट्यूब। यस सर, पिटोट ट्यूब सर। रिवर में पिटोट ट्यूब शायद सर नहीं निकाल सकते उससे वेलोसिटी, क्योंकि बहुत इंटेंसिव हो जाएगा काम हमारा। क्यों? क्योंकि सर मैं अगर आपको पिटर ट्यूब दे दूं तो उससे क्या करोगे आप? सर उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं सर, पिटोट ट्यूब से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? सर हर डेप्थ वेलोसिटी निकालेंगे, उससे हमको वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाएगी सर, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। नहीं, प्रोफाइल तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो वेलोसिटी चाहिए। प्रोफाइल क्यों निकाल रहे हो? सर पिटोट ट्यूब को जिस डेप्थ में हमको वेलोसिटी चाहिए उस डेप्थ पे डाल देंगे सर। ठीक है, और उससे होगा क्या? पिटर ट्यूब डाल दिया हमने, फिर क्या होगा? तो सर पिटोट ट्यूब से क्या होगा, पानी का जो प्रेशर एनर्जी रहेगा या उसका हाइड्रोस्टैटिक, क्योंकि सर हम ओपन एटमॉस्फेयर फ्लो की बात कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहेगा, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पानी का पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और काइनेटिक हेड भी पानी के स्टैग्नेंट हेड में बदल जाएगा। मान लो पिटर ट्यूब हमने डाला और उसमें 10 सेंटीमीटर पानी ऊपर आ गया। यस सर। अब मेरे को वेलोसिटी निकाल के बताओ कॉपी में। सर 10 सेंटीमीटर तक पानी ऊपर आ गया पिटर ट्यूब में। इन कैनाल सर, इन रिवर, कैनाल, रिवर, एनीथिंग। मैंने पिटर ट्यूब डाली और 10 सेंटीमीटर पानी उसमें बाहर आ गया,
सर अप टू द लेवल ऑफ रिवर। रिवर के लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर आ गया तो सर V इक्वल टू √2G10। सर V इक्वल टू √2G10 सर। अब इसमें क्या गलती है? ये जो आपने लिखा है इसको कैलकुलेट करो, एग्जैक्ट वैल्यू दो। सर √2। √2 आ गया? यस सर। वो कैसे? सर 10 सेंटीमीटर है। हाँ G 9.81। हाँ सर एक तो पहले तो हम लोग बर्नौली लगाएंगे सर। बर्नौली से V इक्वल टू √2G10 आएगा सर। फिर 2G10 हमने अज्यूम किया सर G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और हाइट जो है वो सर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे सर। 2 इंटू 10 इंटू 0.1। ठीक है। यस सर। ओके, तो पहले तो तुम सेंटीमीटर में लिख रहे थे जो मीटर में होना चाहिए, राइट? यस सर। चलो एक तो ये, एक और गलती है इसमें, बताओ क्या है? सर एक सर सोचने का टाइम दिया सर तो। सर एटमॉस्फेयर सर। ये तुमने वेलोसिटी निकाली है, एक्चुअल वेलोसिटी है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी है? थ्योरेटिकल वेलोसिटी CV होगा सर। यस सर। क्या सीवी क्या होता है? सर कोफिशिएंट सर एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी सर, कोफिशिएंट क्या? ऑफ वेलोसिटी। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हो प्रिडिक्टिव के लिए? सर एक्सपेरिमेंट करते हैं सर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए। कैसे? सर CV इज इक्वल टू x बाई √4YH। यहाँ पे y सर अगर हम किसी कंटेनर में पानी रखेंगे एट कांस्टेंट h हाइट, तो डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन ये XY होगा सर अपॉन CV इज इक्वल टू x अपॉन 4YH होगा सर। अच्छा मेरे को बताइए, ये सीवी जो होगा, एक बार पीटर ट्यूब का अगर मैं निकाल लूं, यस सर। तो कहीं पे भी इसको यूज करूंगा सीवी सेम रहेगा? सर अगर इस पीटर ट्यूब को मैं रिवर में ले जाऊं या मैं इसको ले जाऊं कैनाल के अंदर, तो क्या सेम रहेगा? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। तो किस चीज पे डिपेंड करता है? सर CV डिपेंड करता है कि जो लॉसेस हुए हैं सर उस पर डिपेंड करता है। तो लॉसेस टाइप ऑफ फ्लो पे डिपेंड नहीं करते? यस सर। हाँ यस सर, टाइप ऑफ फ्लो पे डिपेंड करता है। यस सर। तो इसका मतलब कि अगर मैं सेम पीटर ट्यूब को अगर मैं रिवर में ले गया तो सीवी अलग होगा, कैनाल में ले गया तो सीवी अलग होगा? यस सर। सोच के बताइए। हाँ सर, दोनों जगह अलग होगा सर, क्योंकि लॉसेस डिपेंड करते हैं सर फ्लो पे भी। तो आपने कई बार क्वेश्चन किया होगा जिसमें वो ओनली सीवी देता है तुम्हें पीटर ट्यूब का, यस सर, ओनली ये नहीं बताता कौन से फ्लो के लिए है। यस सर, नहीं बताता। तो इसका मतलब फ्लो पे डिपेंड नहीं करता होगा। सर फ्लो पे फ्रिक्शन लॉसेस डिपेंड करते हैं सर। तो क्या सीवी फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से होता है या माइनर लॉसेस की वजह से? सी फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से नहीं होता है सर। ये माइनर लॉसेस की वजह से होता है। ये सर माइनर लॉसेस की वजह से होता है, कोई क्योंकि एग्जांपल सर दे सकते हैं माइनर लॉसेस का पीटर ट्यूब के रिफ्लेक्शन होता अंदर? है सर पानी का। पीटर ट्यूब, पीटर ट्यूब के अंदर को माइनर लॉसेस का एग्जांपल बता सकते हैं? सर सडन कॉन्ट्रैक्शन होता होगा सर। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन जो फ्लो का होगा यस वो सर। चाहे फ्लो इसमें कैनाल में है चाहे रिवर में है, यस सडन सर। कॉन्ट्रैक्शन तो सेम है दोनों में। यस सर। तो सर CV सेम होगा सर। आर यू श्योर अबाउट दैट नाउ? यस सर, आई एम श्योर।
अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या चीज है? सर एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पे। हम्म। अब अगर मैं तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दे दूं किसी इंस्ट्रूमेंट की, यस सर। और उसी इंस्ट्रूमेंट का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना हो, तो यस सर। क्या कोई रिलेशन हो सकता है? यस सर, हमें कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी पता होना चाहिए सर। कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन अगर मैं तुम्हें दे दूं तो कैसे निकालोगे? सर सी डी इज इक्वल टू सी बी इंटू सी सी। आर यू श्योर? यस सर। कहीं पढ़ा है आपने ऐसी चीज? यस सर, पढ़ा है सर। कहाँ पे? सर फ्लो थ्रू ओरिफिस। दोबारा ध्यान से सोचो, वो क्या था? बनाइए जरा उसमें ओरिफिस, और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लिखिए। ओके, सीवी जस्ट दिखाइए, दोबारा से दिखाइए। दिख रहा है सर? यस, जस्ट कीप इट देयर। सर एरिया ऑफ द, ये सर एरिया ऑफ ना कॉन्ट्रैक्टा है सर, एरिया ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑफ ओरिफिस है, सी सी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, सी सी इंटू सी बी इज इक्वल टू सी डी है सर, सी डी ए इंटू रूट टू जी एच। ओके, तो अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया है, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन दिया है, यस सर। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आप निकाल सकते हैं। यस सर। अब ज्यादा बड़ा कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सर। इसका मतलब डिस्चार्ज में, जब भी इंस्ट्रूमेंट से डिस्चार्ज मेजर करोगे यस सर। तो इनएफिशिएंसी ज्यादा आएगी, यस सर। राइट? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ यस। डिस्चार्ज कम होने का मतलब तो वही है। यस सर। तो अगर हमें एक्यूरेटली डिस्चार्ज मेजर करना हो तब कैसे करेंगे? तब सर प्रैक्टिकल ही डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं सर हम लोग। मैं आपको एक पाइप दे रहा हूँ, उस पाइप में फ्लो है, फ्लूइड फ्लो यस कर सर। रहा है, मेरे यस को सर। बताइए उसमें डिस्चार्ज कैसे मेजर कर सकते हैं एक्चुअल से, एक्चुअल वाला? सर एक तरीका तो ये है सर कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर लें, दूसरा तरीका ये प्रैक्टिकली जाके हम पाइप के एंड पे पानी को स्टोर करके टाइम नोट करके डिस्चार्ज निकाल लें सर। अच्छा, आप ये जानते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे निकाला जाता है? फ्लूइड फ्रिक्शन, यस सर। फ्रिक्शनल लॉस सर। या लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन है। लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन सर। या सर यस सर, फॉर्मूला लिखूं? हाँ, नहीं वैसे बता दीजिए कैसे सर निकालते हैं। एच एफ इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर इनटू लेंथ ऑफ द पाइप इनटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर अपॉन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम? सर डार्सी डार्सी वीस बैच। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, यस सर, एक लेमिनार में होता है एक फॉर्मूला सर, हेजन वो पॉइसली। हाइजन पॉइसल। यस सर। एक और होता है चेजी फॉर्मूला। यस सर, चेजी फॉर्मूला डिराइव किया गया है सर इससे सर डार्सी वीस बैच इक्वेशन से। तो ये तीन अलग अलग फॉर्मूलाज क्यों हैं? सर एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है सर, एफ की वैल्यू बदल रही है सर। एफ क्या है? एफ फ्रिक्शन फैक्टर है सर। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला जो तुम यूज कर रहे हो लिक्विड पे यूज होता है या गैस पे भी हो जाता है? नहीं सर, सिर्फ लिक्विड में यूज होगा सर। तो अगर गैस में करना हो हमें? तो सर गैस के लिए सर, गैस में क्योंकि सर फ्रिक्शन दोनों में अलग अलग तरीके से हो रहा है सर, फ्लूइड में फ्रिक्शन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर कोहेजन की वजह से हो रहा है, गैसेस भी ड्यू टू कोलिजन की वजह से हो रहा है सर। तो सर हम यहाँ पे लॉसेस इसके थ्रू
आपने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन के बारे में सुना है? यस सर, सुना है। एक पाइप बनाइए हॉरिजॉन्टल और फिर उसको वर्टिकल कर दीजिए। एक पाइप है जो पहले तो हॉरिजॉन्टल मूव करती है, फिर वर्टिकल हो जाती है वो पाइप। ओके सर। फिर ये बिल्डिंग के ऊपर चलेगी, वर्टिकल हो गई। यस सर। अब इसके लिए ईजीएल और एचजीएल प्लॉट करो। सर एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लॉट कर दूं सर? या शो में सर रुकिए रुकिए सर, कर रहा हूं। हेलो सर। या सर सर पहले तो फ्रिक्शन लॉस होगा हॉरिजॉन्टल पाइप में। हेलो। हाँ हाँ, शो में सर ये फ्रिक्शन लॉस होगा पहले पाइप में, जिसमें हॉरिजॉन्टल लॉस होगा, ये सर टोटल एनर्जी लाइन है। हाँ हाँ। ये सर हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल लॉस होगा हॉरिजॉन्टल पाइप में। फिर उसके बाद टर्न की वजह से एक सडन लॉस होगा सर, जिसकी वैल्यू सर होगी के वी स्क्वायर अपॉन 2G। ओके। फिर उसके बाद जब सर वर्टिकल पाइप में जाएगा तो फिर इसमें एक फ्रिक्शन लॉस होगा सर, ड्यू टू फ्रिक्शन। सर वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बना रहे हो सर। सर दोनों सेम है, ओके। सिर्फ वेलोसिटी हेड का डिफरेंस रहेगा दोनों में सर। क्योंकि सर वर्टिकल पाइप में वेलोसिटी हेड कांस्टेंट रहेगी सर, और डेटम हेड कन्वर्ट होगा, प्रेशर हेड कन्वर्ट होगा डेटम हेड में सर। तो पीजोमेट्रिक हेड कांस्टेंट रहेगा। लॉसेस सिर्फ प्रेशर हेड में होंगे सर, काइनेटिक हेड कांस्टेंट रहेगा। और जो टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बीच में डिफरेंस सिर्फ काइनेटिक हेड का रहेगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, टोटल एनर्जी लाइन में कौन से तीन टर्म्स आती हैं? तो टोटल एनर्जी लाइन में सर काइनेटिक हेड आता है, प्रेशर हेड आता है, डेटम हेड आता है, और जब सर लाइन लॉसेस। हॉरिजॉन्टल है, जब लाइन हॉरिजॉन्टल है तो सर कौन कौन से हेड कांस्टेंट था? जब पाइप हॉरिजॉन्टल है, या जब सर पाइप हॉरिजॉन्टल है तो काइनेटिक हेड कांस्टेंट है, डेटम हेड कांस्टेंट है, प्रेशर हेड बदल रहा है सर। कम हो रहा है। यस सर, कम हो रहा है, चेंज हो और जब रहा लाइन वर्टिकल है। होती है तो कौन कौन से हेड कांस्टेंट है? जब सब वर्टिकल होती है तो काइनेटिक हेड कांस्टेंट रहता है, और डेटम हेड इंक्रीज होता है, प्रेशर हेड डिक्रीज होता है। दो वजह से, क्योंकि डेटम हेड इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्रेशर हेड डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा डिक्रीमेंट होता है सर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब मेरे को ये बताइए कि प्रेशर हेड डेटम हेड के बढ़ने से कम क्यों हो रहा हेलो। है?
कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। प्रेशर हेड जो है यस वो सर। डेटम हेड के कम बढ़ने से कम क्यों हो रहा है? सर क्योंकि वेलोसिटी हेड कांस्टेंट है, डिस्चार्ज कांस्टेंट है, फ्लो स्टेडी है सर। तो प्रेशर हेड जो है वो कम होता चला जाएगा। यस सर, प्रेशर हेड कम होता जाएगा जब तक हम ऊपर जाते रहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा प्रेशर सर अपने वेपर प्रेशर को टच कर देगा सर, और वहां पे बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। तो जब लाइन वर्टिकल हो गई तो आपको लगता नहीं कि आपका डेटम हेड के बढ़ जाने से यस सर। आपका जो टोटल एनर्जी लाइन है उसमें जंप आना चाहिए? डेटम हेड के बढ़ जाने से सर प्रेशर नहीं सर, अगर पाइप क्या नाम होता है कि जो वर्टिकल हो गई है सर, तो सर डेटम हेड अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर हेड कम भी हो रहा है सर। मतलब जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो प्रेशर कम होता जा रहा है। यस सर। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां प्रेशर वैक्यूम भी हो जाएगा। यस सर। बाहर सर वैक्यूम नहीं होगा क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा सर, उससे कम नहीं हो सकता। ओके, दोनों लाइंस वर्टिकल पैरेलल रहेंगी? यस सर, दोनों दोनों लोग लाइंस पैरेलल बनेगी सर। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक हेड करेगा, v²/2g का। अच्छा, अगर मैं पंप लगा दूं रास्ते में तो क्या होगा? अगर पंप लगा देंगे सर, जो हम एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करेंगे पानी को, इसकी वजह से एनर्जी टोटल एनर्जी लाइन सर बढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और अच्छा, ऐसे ये दोनों लाइंस को ड्रॉ करने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ड्रॉ करते हैं? सर अगर दोनों लाइन का प्रोफाइल हमारे पास रहेगा तो हमको सर पता रहेगा कहाँ लॉसेस हो रहे हैं, और अगर हमको इसकी इसकी कंटिन्यूस रिपोर्ट मिलती रहेगी सर कि लाइंस की, दोनों हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और प्रेशर टोटल एनर्जी लाइन की, तो सर हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। इंप्रूवमेंट का एक वो रहेगा सर, ऑप्शन रहेगा हमारे पास। चलो, लेट मी गिव यू द फीडबैक नाउ। यस सर। देखो यस सर, लेवल तुम्हारा ठीक है, सोच रहे हो, थोड़ा ज्यादा टाइम दो सोचने को अपने आप को। कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले थोड़ा सोच के आंसर करो, पेस अप स्लो पेस कर लो। यस सर। अगर तुम पेस स्लो कर लोगे और बहुत एक्टिव रहोगे इंटरव्यू में, यस सर, तो तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। यस सर। कोई भी आंसर देने से पहले यस सर, जरूर सोचो कि यार गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कहीं मैं। यस सर, वो पुराने कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वाले में गलत हो गया था सर, सोचा नहीं था हमने। मतलब जल्दी देने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, ये समझो तुम। यस सर। जल्दी आंसर देने की जरूरत नहीं है, अगर तुम 2-3 चीज कर लो ना यस सर। कि भाई साहब सोच के आंसर करना है, यस सर। दौड़ना नहीं है, जल्दी कोई नहीं है, यस सर। और दिमाग पूरा वहां रखना है, अटेंटिव पूरा, यस सर। तो बीआरसी निकल जाता है। यस सर। सर लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट कहाँ करें सर अभी इसमें सर? बस प्रैक्टिस करते रहो यार, प्रैक्टिस करते रहो, और तुम्हें पता, हर प्रैक्टिस में तुम्हें पता लगेगा यार मैंने गलती कर दी, यस सर। यस सर। मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। तो वही प्रैक्टिस होती है, जैसे तुम टेस्ट सीरीज लगाते हो जब, तो हर यस बार सर। टेस्ट लिखने के बाद तुम्हें पता लगता है यार ये गलती कर दी मैंने। यस सर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस सर। सो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है यासिर। यस सर। तो तुम्हें अभी जैसे तुमने किया, तो एक तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई ये गलतियां, एक तुम खुद भी एनालिसिस कर रहे हो अपना। यस सर। यस सर। हर मॉक के बाद तुम खुद भी एनालिसिस करोगे कि यार ये मैंने ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा बोलना चाहिए था, मेरे को तो ये पता तो था, मेरे को मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला। यस सर। वो चीज अपने आप में तुम्हें तैयार कर रही होती है। यस सर। आपको चाहे पता नहीं चलता है, लेकिन तुम तैयार हो रहे होते हो उस चीज के लिए। यस सर, बिल्कुल सर। तो बस आप जितने आप मॉक लगाओगे उसमें हर बार अपना एनालिसिस करो। जब आंसर देते हैं तो इतनी हड़बड़ी में और डर लगी रहती है सर, वो कि चीज वो प्रैक्टिस से निकलती है, वो प्रैक्टिस से निकलती है। यस सर। ना तो तुम्हें जल्दी होनी चाहिए, ना तुम्हें डर होना चाहिए। यस सर। नौकरी अब लगे, 6 महीने बाद लगे, साल बाद लगे, हर आदमी तैयारी करने के लिए फाइट मारता है। यस सर। जिसने भी अच्छी जॉब ली है उसने स्ट्रगल किया है, तुम पहले नहीं हो। यस सर। यस सर, तुम बिल्कुल पहले सर। ऐसे इंसान नहीं हो जिसने ड्रॉप किया होगा। यस सर। सो तुम ऐसे पहले इंसान नहीं हो जिसने इंटरव्यू फेल नहीं हुआ होगा। यस सर। तो एक्चुअली क्या है कि ये तो प्रोसेस है, पार्ट का प्रोसेस है। यस सर। जब जॉब लग जाएगी तो तुम इस बारे में सोचोगे भी नहीं। यस सर, बिल्कुल सर। डरना और नर्वस होना वो आपकी परफॉर्मेंस गिराता है। यस सर। तो वो मेंटल गेम भी है, प्रैक्टिस भी है। यस सर। लेवल कैसा था सर मेरा इस इंटरव्यू में सर? ठीक था? हाँ, लेवल ठीक था, अच्छा है, मतलब तुम बन सकते हो।
अगर तुम मेरे से पूछो सर मैं BRC जा सकता हूँ, कौन सा जा सकते हो तुम? थैंक यू सर। तुम जा सकते हो लेकिन गलतियां ना करो। अगर ओके सर। गलतियां ना करो और अपनी गलतियों से सीखते रहो जल्दी से, तो बेसिक इंग्रेडिएंट है। यस सर। तुम मेरे को बोलोगे सर चाय बन सकती है, मैं बोलूंगा दूध है, पत्ती है, शुगर है, आग है, सब है घर के अंदर। अगर दूध नहीं होगा तो चाय नहीं बन सकती, लेकिन दूध है। यस सर। अब बनाने उसको वाले सारे को मिक्स करना है और बनाना है भाई साहब। यस सर। कुछ बच्चों में इंग्रेडिएंट नहीं होते। यस सर। कुछ बच्चों में वो इंग्रेडिएंट नहीं है। यस सर। दूध नहीं है, चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, तो उनको लाना पड़ेगा। यस सर। तुम्हारे पास सब रखा हुआ है किचन में। यस सर। उसको डालो एक रेशो में, गर्म करो और उनको चाय पिला के ऐसे निकल जाएगा, बिल्कुल पिलाएंगे सर। हाँ, तो उस तरीके से वो बस बनाना है तुम्हें अब। ओके सर। तैयारी करते। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।